हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन दे रखी है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाता है। वाइल ए यूनिफॉर्म फोर्स भी दे रखा है, ये है इतने न्यूटन एक्ट ऑन इट। तो क्या करना है, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है जी, हमें पोजीशन दे रखी है दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं। हमें क्या कर रखा है कि हमें क्या करना है, उस पार्टिकल को इस पोजीशन से लेकर के दूसरी वाली जो पोजीशन है वहां तक पहुंचाना है। फोर्स भी दे रखा है कि इतना फोर्स लग रहा है, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स गुणा आगे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है जी, एस से नोट कर दिया। दोनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है यहाँ पे जैसे, और इनके बीच क्या होता है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, अगर लिखना चाहें तो। यहाँ पे देखो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जैसे हमें एक पोजीशन दे रखी है, हमने उसको R1 से डिनोट कर दिया, जो हमारे पास है क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 6k कैप। ठीक है जी, ये दे रखी है। और दूसरी जो पोजीशन है हमने उसको R2 से डिनोट कर दिया, वो है हमारी 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। अब देखो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा S, तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारे दो पोजीशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी R2 माइनस R1 कर दो। R2 माइनस R1 करोगे तो कितना आएगा, इसमें से ये वाला वेक्टर माइनस करना है। तो जानते हो कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आई आई वाले, जे जे वाले और के वाले, उनको घटा दो सीधे डायरेक्ट। तो 14 में से 3 जाएगा, कितना रहेगा आपके पास, 11i कैप। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 2 गया आपका, ये हो जाएगा 11j कैप, और प्लस यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, माइनस का 6 है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15k कैप हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ये मिल चुका है। फोर्स का आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं अब वर्क डन निकालना चाहूँ, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस से, तो क्या करना है, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पहले तो मैं लिख देता हूँ फोर्स। फोर्स हमारा 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 11i कैप प्लस 11j कैप एंड प्लस 15 का k कैप। ठीक है जी, और हम जानते हैं कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में आप क्या कर देते हो, अगर i डॉट आई है तो 1 हो जाएगा, j डॉट जे है वो भी 1 हो जाएगा, k डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये होता है। बाकी सारे अगर i इंटू जे करूँगा या i इंटू के करता हूँ वो जीरो हो जाते हैं। यानी कि आई आई वाले टर्म को जे वाले को के वाले को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू जे है तो 11 हो जाएगा, है ना। तो 1 इंटू 11 कितना हो गया, 11 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3, 15 हो जाएगा 45। ठीक है जी, ये इतना हो जाएगा। अब क्या कर दो, इनको जोड़ दो भाई, तो ये कितना हो जा रहे हैं आपके 100। तो वर्क है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, न्यूटन मीटर। और 100 न्यूटन मीटर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखे हों और फोर्स हमें गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। आई होप जो एक कॉन्सेप्ट था आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।